जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप सभी भाई बहनों का 50-50 रुपया मैं बचाऊंगा, क्योंकि आपको 50 रुपया पेमेंट करके मास्टर आंसर की डाउनलोड करना होता है, जिसमें क्वेश्चन होते हैं और आंसर होते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड की तेजपानी देखिए कि आप लोग जो टिक करके आए हैं रिस्पॉन्स पेपर, रिस्पॉन्स सीट, वो अपलोड नहीं की है, जिससे आप मिलान कर सके। ऑब्जेक्शन डालेंगे तो अभ्यर्थी कैसे डालेंगे, तो यहां पर क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है या फिर नहीं वो देखना है, क्वेश्चन सही है या फिर नहीं वो देखना है, आंसर सही है या फिर नहीं वो देखना है, और उसके बाद वो ऑब्जेक्शन डालेंगे। तो मैं आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से बता दूं कि जो अभी 50 रुपया पेमेंट कर चुके हैं उनका छोड़कर बाकी जो भी बचे हुए हैं और जो भी उनका पेपर था, पेपर 1 था, पेपर 2 था, जो भी सब्जेक्ट था, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए मास्टर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने का, ताकि आप सभी भाई बहनों का 50 रुपया बचे। और ऑब्जेक्शन करना है तभी 50 रुपया लगाकर ऑब्जेक्शन कीजिए। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट हिंदी, एग्जाम डेट 10/9/2023 सेकेंड शिफ्ट, जो कि 3 बजे से 5:30 बजे तक एग्जाम जो हुआ पेपर 1 का, उसका क्वेश्चन पेपर है। और अलग अलग हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ऐसे करके ये भी हो सकता है क्वेश्चन 2 में ये रहे, क्वेश्चन 1 में ये रहे, आपके जो एग्जाम हुए थे उसमें। इसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन जो 150 के 150 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको इस शिफ्ट में देखने को मिले होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछता है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर दिया गया है स्वर संधि कहते हैं। आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल ऑब्जेक्शन करना चाहिए। देखो, हर क्वेश्चन को मैं डीपली तो चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, लेकिन जो मुझे लगेगा क्वेश्चन देखते ही कि हाँ इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो राइट आंसर है विद्याधन आलय। उसके बाद नीचे में है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होता है। तीसरा क्वेश्चन उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है, उत्तधन चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद होता है। इसके बाद है महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मताधन ओजस्वी, इसका राइट आंसर दिया गया है। समास का अर्थ क्या है, क्या होता है, तो संक्षेप, इसका राइट आंसर दिया गया है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, द्विगु समास दी गई है। घनश्याम में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि दी गई है। साथ ही तमदाता शब्द में समास क्या है, तो द्विगु दी गई है। इसके बाद पूछ रहा कि जलज शब्द का समास छांटिए, तो जलज में बहुव्रीहि समास राइट आंसर दिया गया है। आपके सामने गद्यांश आया था जिसमें पूछा गया था कि सबके प्रिय है भारत माता, फसलें और पके फल किनकी देन है, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो नदियों की देन है। इसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था कि भगवान राम ने किसका संहार किया, तो भगवान राम ने राक्षसों का संहार किया, इसका राइट आंसर दी गई है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने आया था जिसमें पूछा गया था कि सुख दुख कौन समास है, तो द्वंद्व समास, इसका राइट आंसर दी गई है। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि पहले विवेक मर जाता है, कवि ने किस बात को असाध्य कहा, तो यहां पर श्री कृष्ण को बंदी बनाना, इसका राइट आंसर दी गई है। इसके बाद भगवान का पर्यायवाची पूछा गया आप लोगों से, तो उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर दी गई है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द है वो पद, इसका राइट आंसर दी गई है। अगला क्वेश्चन है बचो, सामने से ट्रक आ रहा, तो ये चेतावनी जो है इसका राइट आंसर दी गई है। इसके बाद है मोहन चाकू से सेब काट रहा, तो इसका राइट आंसर करण कारक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उसका भाई व्यापारी है, उपर्युक्त तो वाक्य में विधेय है, तो ये व्यापारी, इसका राइट आंसर दी गई है। वपौती का मूल्य शब्द बाप हो जाता है, इसका राइट आंसर दी गई है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आपादान
कारण की विभक्ति है, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, राइट आंसर दी गई है। रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो रुचि घर जा रही है, इसमें कर्तवाच्य आंसर दी गई है। छाती फुलाना, जी हाँ, छाती फुलाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो गर्व करना, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, छाती फूल जाता है। सितारा चमकना मुहावरे का जो अर्थ है भाग्य उदय, इसका होना सही आंसर दिया गया है। घात लगाना मुहावरे का अर्थ है मौका ताकना, जी हाँ, इसका सही आंसर दिया गया है। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ राइट आंसर लज्जित होना दिया गया है। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ अड़चन डालना, इसका राइट आंसर दिया गया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ दबी हुई बात फिर से उभारना, इसका राइट आंसर दिया गया है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका जो आंसर दिया गया है वो निरक्षर होना दिया गया है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़िया लिखना, यानी आज मैंने कलम तोड़ के लिखा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, इसके बाद है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य में विधवा विलाप करके रोने लगी, इसका राइट आंसर दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे दोस्त रिश्तेदार के पास आईडी और सब्जेक्ट और पेपर का है, उसका अगर वो पेमेंट नहीं किए हैं तो मैं 50 रुपया पेमेंट करके आप सभी के सामने मास्टर क्वेश्चन का पीडीएफ लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों का 50 रुपया बच जाए। तो आप दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो भारत में अनेकों राज्य है, ये वाक्य इन्होंने कहा कि अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि। इसके बाद जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, यह अशुद्ध है। बाकी आप ऑप्शन यहां पर देखते जाना मेरे भाई मेरे बहन, आप ऑप्शन देखते जाना, एक एक ऑप्शन में बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए तो कहता हूं कि मेरी बातों को सुनिए कि क्वेश्चन क्या था और इसका राइट आंसर क्या दिया गया है, और आप लोग यहां पर ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये था इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कच्चे तेल की कीमत घट गया, ये इन्होंने बताया कि ये अशुद्ध है। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? देखो दोस्त मेरे भाई मेरे बहन ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेखांकित शब्द है इस क्वेश्चन के नीचे कोई भी रेखा खींची नहीं गई है, जिससे कैसे आप राइट आंसर मारोगे। पदबंध में क्या होता है, जैसे राधा की गुड़िया अगर यहां तक छोड़ दिया जाता है तो आप वहां पर बताते हो कि ये कौन सा पदबंध है, या फिर बहुत पर छोड़ दिया जाता है या फिर सुंदर पर छोड़ दिया जाता है, तभी तो बता पाते हो। क्वेश्चन कहता है राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है, लेकिन रेखा तो दिया नहीं गया है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं एग्जाम जब आप दिए होंगे उस समय भी सामने स्क्रीन पर रेखा नहीं आया था, यानी रेखांकित नहीं किया गया था, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था जब एग्जाम हुआ था तभी, कि रेखा अंडरलाइन रेखांकित नहीं किया गया था। यहां पर राइट आंसर विशेषण पदबंध बताया गया। और मैं आपको बता दूं कि जब आप परीक्षा दे रहे थे उस समय भी सामने स्क्रीन पर रेखा नहीं दिखा था, यानी रेखांकित क्वेश्चन नहीं किया गया था, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। वैसे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वाक्य के उन भाग को जिनमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पदबंध। इसके बाद है अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, इसमें भी रेखांकित है, आप इसमें भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं क्योंकि रेखा इसमें नहीं दी गई है, और सामने स्क्रीन पर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय भी रेखा नहीं दिखाई गई थी। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर वो संज्ञा पदबंध बताई गई है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, इसमें कौन पदबंध है? तो इसमें सर्वनाम पदबंध बताई गई है। अगला है सुबह से शाम तक बैठा रहा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो अव्यच पदबंध बताया गया है। आपको जानकारी दे देना चाहूंगा, जब पदबंध की बात आती है तो पदबंध में रेखा दिया हुआ रहता है,
जो कि ऐसे करके। तभी तो आप बताते हो कि सुबह से शाम तक छोड़ दिया जाता है, अब वह तक छोड़ दिया जाता है, तो कौन सा पदबंध है? तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कौन सा वाक्य होता है? तो कर्मवाच्य जो है बताया गया है। मोहन चित्र बनाता है, इनमें कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य यहां पर बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो कर्म के अनुसार राइट आंसर दी गई है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है, तो पूनम ने अपने बारे में बताया, ये कर्मवाच्य नहीं है। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, जो कि शुद्ध के बारे में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं गाने का अभ्यास करता हूं। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कृपया आप ही यह बताएं। उसके बाद निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो तालाब में छोटा सा मंदिर है। देखो यहां पर शुद्ध के बारे में बात करता है, तो बाकी जो रहेगा वो अशुद्ध रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि अभी तक मैं 50 तक ही पहुंचा हूं। शब्द यानी शब्द शक्ति कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद राइट आंसर बताई गई है। शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे व्यंग कहलाएंगे। इसके बाद है, को घटी ए वृष भानुजा के हलधर के वीर, कौन सी व्यंजना है? तो सावधी व्यंजना, इसका राइट आंसर बताई गई है। कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो व्यंजना शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है। अगला है, दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा, यहां कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना। इसके आगे है, सुमनों का मुस्कान तुम्हारी, कौन सा अलंकार है? तो अर्थालंकार, इसका राइट आंसर दी गई है। अगला है, काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो, वह कौन सा अलंकार होता है? तो उभयालंकार। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार, इसका बताया गया है। उपमेय में अपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार संदेह अलंकार, राइट बताया गया है। बिगड़ी बात बनाए नहीं, लाख करे किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। उक्त पंक्ति में अलंकार बताइए, तो दृष्टांत जो है यहाँ पर अलंकार बताया गया है। खेलू जो कि वौर तुमको ही ऐसी बांट, हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में, अलंकार पहचानिए। तो वक्रोक्ति अलंकार इसमें बताई गई है। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आभूषण है। अलंकार मतलब आभूषण। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, कौन सा अलंकार है? तो यमक हो जाएगा। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, ये हो जाएगा दृष्टांत, याद रखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, वक्से संत सरोज सब, वक्से संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंगा। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएंगे। रेशमी कलम से भाग लेस लिखने वाले कौन से अलंकार है? तो रूपक हो जाएगा। रूपक अलंकार है माया दीपक नर पतंग। इसके बाद है, कंज कली कलिका लतान शेर साड़ी में कौन से अलंकार है? तो ए और दोनों, मतलब ए और दोनों यहां पर आंसर इसका दी गई है। सब प्राणियों में मत मनो मयूर अहा नचा रहा है, कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक अलंकार। पिया सो कहेऊ संदेश सड़, हे भौरा हे काग, सो धनी विहर जड़ी मुई, तिहिंग धुआं हम लाख। इस पंक्ति में कौन से अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार बताई गई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, इस पंक्ति में कौन से अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार बताई गई है। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन से अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। भाई अलंकार कितना पूछा गया था। अगला है, फूले है कुमुद फूली मालती सधन वन, फूली रहे तारो मनो मोती अनगीन है। इस पंक्ति में कौन से अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कितना अलंकार पूछा गया?
नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। बैन शून्य जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन, इसमें कौन सी अलंकार है? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कितना अलंकार पूछा गया है? तंत्री नाद कवित्व रस सरस राग रति रंग, अन बुरे बुरे तीरे जे बुरे सब अंग, इस पंक्ति में कौन से अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएंगे। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। विस्मय यह गोदावरी अमृत फल देत, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार हो जाएंगे। उससे हारी होर लगाई, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसके साथ ही छदि धातु का शाब्दिक अर्थ होगा जो कि अ ब दोनों दिया गया है, यानी ढकना, आच्छादित करना। ठीक है। इसके बाद बोला गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हश्व कहते हैं। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? तो यति जो है इसे कहा जाता है। चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो गुरु मात्रा हो जाएगी। इसका आंसर दी गई है। वगन में कितने लघु और गुरु वर्ण है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद जिस छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ब और स दोनों इसका बताया गया है। इसके साथ ही कविंत वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 31 इसका राइट आंसर दी गई है। अगला है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है न जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ? तो इसमें द्रुत विलंबित दिया गया है आंसर। अगला है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? आय प्रजाधिप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी, तो यहाँ पर वसंत तिलका इसका राइट आंसर दी गई है। भुजंग पर्याति कौन सा छंद है? तो वर्णिक छंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है काव्य गुण क्या है? तो काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचनाकार मम्मट। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उपर्युक्त पंक्ति काव्य गुण से संबंधित है, तो प्रसाद गुण इसका राइट आंसर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। अगर 3 में से कोई भी लगा दिया तो ये आपका गलत हुआ। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की रचना है आचार्य वामन। ठीक है। इसके बाद है अभिनव गुप्त के अनुसार रस कितने प्रकार है? तो इसमें राइट आंसर 9 दिया गया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकास ना ही काल, अली कली ही 100 विंध्यो आगे कौन ध्वाल। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस। इसके बाद है करुणन रस की अस्थाई भाव क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है वीरों का कैसा हो वसंत। उपर्युक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है। इसके बाद है भयानक रस की अस्थाई भाव क्या है? तो वह है शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व शिक्षा। जी हाँ, आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन आ गया है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म। चलिए, पाठचर्या है तो पाठचर्या शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है, याद रखेंगे। इसके बाद है कि इनमें से एक शिक्षण का चरण नहीं है, तो अंतः क्रियात्मक इसका राइट आंसर दिया गया है। चिंतन का उपर्युक्त में से उपयुक्त कोई भी नहीं, इसका आंसर राइट दिया गया है। रॉबर्ट मेगर के अनुसार प्रभावकारी उद्देश्य का अवयव है। प्रभावकारी उद्देश्य का अवयव उपर्युक्त सभी। उसके बाद है परिसंवाद एक प्रकार है। परिसंवाद विचार विमर्श विधि का एक प्रकार है। इसके बाद है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, जो सत्तावादी हो जाता है, और जिन्होंने सत्तावादी लगा दिया उनका जिंदगी झींगा लाला। इसके बाद सुकरात विधि है, तो यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है वो प्रश्न उत्तर, इसका राइट आंसर दिया गया है। गैगने ने प्रस्तुत किया इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण। उसके बाद गैगने के इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के कितने चरण? तो 9 चरण।
सूक्ष्म शिक्षण में कौन से चरण शामिल है? तो सूक्ष्म शिक्षण में उपर्युक्त सभी चरण शामिल है। एक शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं का लेखन के लिए। इसके बाद है अभिक्रमिक अनुदेशन का विकास किसने किया था, यानी किसने किया, तो स्किनर इसका राइट आंसर बताया गया है। इसके बाद प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है, तो सक्रिय अन्वेषण। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रमुख सिद्धांत है करके सीखना, डूइंग पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके बाद है पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है कार्यकारी परिषद द्वारा, याद रखेंगे। इसके बाद एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए साधन संपन्न और सहभागिता। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 119वें नंबर तक पहुंच चुका हूं, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई मेरे बहन। छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो सभी छात्रों से मित्रवत रहते हैं, यानी मित्रवत है। शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है शिक्षक और छात्र के बीच। जी हाँ, शिक्षक और छात्र के बीच जो है शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्य का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र बताई गई है। इसके बाद है मात्रात्मक निर्माण की प्रक्रिया है मापन में मात्रात्मक निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है, तो मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसके बाद आपका है निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या विकास का भाग नहीं है, तो शिक्षकों का चयन, ये जो पाठ्यचर्या विकास की भाग नहीं है। अगला है किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है पाठ्यक्रम, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है, तो विद्यालय इसका राइट आंसर बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला, तो अनुच्छेद 21A। इसके बाद बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक बच्चों की तत्परता। जब तक वो तत्पर नहीं रहेंगे कैसे सीखेंगे? दूर सम्मेलन है। दूर सम्मेलन दो तरफ प्रसारण प्रणाली है। इसके बाद शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका, पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका, और मुझे लगता है ज्यादातर अभ्यर्थी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना पर टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, ये आपको कितना तक सही लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद है रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था, तो अहमदुल्ला, याद रखेंगे। उसके बाद डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो नीलगिरी इसका राइट आंसर दिया गया है। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है, तो 0.1। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा, तो महान के विरुद्ध लड़ा। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्रेय एक्सप्रेस जो भारत और किस देश के बीच चलती है, तो बांग्लादेश, याद रखिएगा। डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे डैश के उदाहरण है, तो गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। इसके बाद प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, तो गलत यही होगा कि इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। ना भाई, प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देखिएगा कि सबसे बड़ा चालक बताया गया, तो बहुत लोग मृदा अपरदन मारे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर कृषि दिया गया है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के डैश में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि दिखाई देती है, तो औसत तापमान इसका राइट आंसर दिया गया है। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है, तो लुप्तप्राय
प्रजातियां, याद रखेंगे। इसके बाद आता है 141 नंबर क्वेश्चन कि 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है और दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष। जब दोनों को समूह में मिलाया जाता है तो औसत आयु कितनी होती है? तो 66 इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। जिन्होंने आंसर कर लिया उनका क्वेश्चन एकदम सही है। रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें 16,000 2 साल के लिए 10% वर्ष जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो इसका राइट आंसर 17,640 दिया गया है। 0.09 और 0.007 का गुणनफल, तो ये ए आंसर इसका सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन 8 है जबकि उनका लघुत्तम समावर्तन 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या कितना होगा? इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। इसके बाद है दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनियां हैं। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर और दूसरी घर की ऊंचाई 10 मीटर है तो घर एक दूसरे से कितने दूर है? तो 18 मीटर इसका राइट आंसर बताया गया है। इसके बाद है मूली जो कि जड़ और गुलाब क्या होगा? तो फूल होगा। राइट आंसर। वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है, तो टोपी, पगड़ी, हेमलेट, ये तीनों जो है सर में पहना जाता है, तो ये क्या है? अलग है, आवरण यहां पर अलग है। इसके बाद है 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11, तो अगला क्या होगा? तो 15, 12 इसका राइट आंसर दी गई है। यदि PUNCTUAL को इतना इतना कहा जाए यानी 47819765 लिखा जाए तो LUNA को क्या लिखा जाएगा? तो बस इसी में से देख के उतार देना है, यानी 5786 इसका राइट आंसर बताई गई है। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहन, ये 150वां नंबर क्वेश्चन है कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा कि अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला के किस प्रकार संबंधित है? आप लोग भी इसको बनाए होंगे तो जरूर कमेंट करिएगा। वैसे इसका राइट आंसर पिता दिया हुआ है। तो 150 के 150 क्वेश्चन आपने देखा। मेहनत बहुत लगा, बोलते बोलते मेरा गला सूख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत मैं करूंगा और आप लोग भी सहयोग कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि नया चैनल है, दिल से सपोर्ट कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके एक बार गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म जरूर लिखे। और आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या इसी तरह से आगे भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊं या सिर्फ ऐसे रखूं क्वेश्चन? जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन रखूं और बता दूं कि हाँ शिफ्ट ये इतना बजकर इतना मिनट से स्टार्ट हुआ था और ये क्वेश्चन पेपर है, और ऐसे धीरे धीरे करके आपको स्लाइड करते जाओ। आपको कैसा लग रहा है, मतलब कौन सा चाहिए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए अगला कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, मेरे पास होगा, जरूर बनाकर दे दिया जाएगा वीडियो। या फिर अगर किसी के पास आईडी वगैरह है तो पेमेंट करके मैं आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।